सभी शिक्षकगण को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर यामिनी नेगी है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस मोहन नगर गाजियाबाद में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रही हूँ कि गूगल फॉर्म को कैसे हम लोग अपने शिक्षण कार्य में उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि गूगल फॉर्म है क्या। गूगल फॉर्म गूगल की एक सर्विस है जिसका प्रयोग ऑनलाइन फॉर्म बनाने के लिए किया जाता है। इस फॉर्म का प्रयोग यूजर की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। गूगल फॉर्म का इस्तेमाल ऑनलाइन सर्वे, क्विज़ेस और रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेटा कलेक्ट करने के लिए होता है। जैसे अगर आप यूजर से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए एक गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसके द्वारा आप आसानी से उस यूजर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस फॉर्म को आप सोशल मीडिया, किसी भी ब्लॉग पर या फिर लिंक के द्वारा या फिर किसी भी वेबसाइट पर शेयर कर सकते हैं और जो भी जानकारी की जरूरत आपको है वो आप इकट्ठा कर सकते हैं। गूगल फॉर्म को आप अपने अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मतलब जिस तरह की जानकारी आपको चाहिए उसी तरह का गूगल फॉर्म आप अपने लिए बना सकते हैं। अब गूगल फॉर्म ओपन करने के 3 तरीके हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि जो भी गूगल फॉर्म आप बनाना चाह रहे हैं या ओपन करना चाह रहे हैं वो किस तरह से ओपन हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल फॉर्म ओपन करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप गूगल पर जाएं, वहां पर टाइप करें गूगल फॉर्म। जैसे ही आप गूगल फॉर्म टाइप करेंगे, एंटर क्लिक करेंगे। एंटर क्लिक करने के बाद कुछ एक ऐसी विंडो आपके पास दिखाई देगी और इस विंडो में जो भी आपका पहला लिंक होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्विस फॉर पर्सनल यूज है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज डिस्प्ले होगा जिसमें लिखा होगा पर्सनल और बिजनेस। हमें बिजनेस पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये फीचर यूज करने के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो हम लोग क्लिक करेंगे पर्सनल पर और पर्सनल पर भी हम लोग क्लिक करेंगे गो टू गूगल फॉर्म पर। जैसे ही आप गो टू गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। उस यूजर इंटरफेस में अगर आप देखें तो एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है प्लस का और बाकी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन का, आरएसवीपी का, पार्टी इनवाइट का, टी शर्ट साइन अप का, इवेंट रजिस्ट्रेशन का। ये जितने भी फॉर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये कुछ पहले से ही गूगल फॉर्म बने हुए हैं। अगर आप इनको एज इट इज यूज करना चाहते हैं तो आप इनको यहीं से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आपको दोबारा से गूगल फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस टेम्पलेट गैलरी पर क्लिक करेंगे तो इस टेम्पलेट गैलरी में आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे जहां पर गूगल फॉर्म्स पहले से ही बने हुए हैं। अब अगर मुझे खुद का एक गूगल फॉर्म बनाना है तो यहां पर ये जो प्लस का साइन है इस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह की विंडो आपको दिखाई देगी। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा और इस इंटरफेस की सहायता से आप गूगल फॉर्म अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन डाल सकते हैं जो आप अपने यूजर से पूछना चाहते हैं। अब आते हैं दूसरे तरीके पर। अगर आपका अपना गूगल अकाउंट पहले से ही लॉगिन करा हुआ है तो वहां पर सीधे हाथ पर आप देखें अगर तो 9 बिंदु आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप इन 9 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ड्राइव का। इस ड्राइव के ऑप्शन पर क्लिक करें
जैसे ही आप इस ड्राइव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में एक न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आप जैसे ही इस न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ओपन होगा जहां पर गूगल फॉर्म या तो आपको यहीं दिख जाएगा या फिर कई जगह पर जहां पर गूगल फॉर्म आपने ज्यादा यूज नहीं करा है तो वो ऑप्शन आप यहाँ मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे गूगल फॉर्म पहले ही बनाए हुए हैं इसलिए मेरा गूगल फॉर्म का ऑप्शन यहीं डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। अब इस गूगल फॉर्म के आगे आप देखिए, जैसे ही इस एरो पर आप अपना कर्सर लेके जाएंगे तो वहां पर दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक होगा ब्लैंक फॉर्म और एक है फ्रॉम द टेम्पलेट। अगर आपको पहले से ही जो फॉर्म बने हुए हैं उन्हीं फॉर्म को यूज करना है तो आप क्लिक करेंगे फ्रॉम अ टेम्पलेट पर, और अगर आप चाहते हैं कि वापस से आप अपना एक नया फॉर्म बनाएं तो आप सीधा क्लिक करेंगे ब्लैंक फॉर्म पर। देखिए, जैसे ही मैंने ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करा, सेम आपके सामने वही इंटरफेस ओपन हो गया जो हमारा पहले ऑप्शन में ओपन हुआ था। सो यह है दूसरा तरीका गूगल फॉर्म तक जाने का। अब आते हैं तीसरे तरीके पर, इसे मैं बंद कर देती हूं। तीसरे ऑप्शन में ये देखिए मेरी मेल आईडी ओपन है। मैं वापस से उन 9 बिंदुओं पर जाऊंगी और यहां पर देखिए मैं सीधा ड्राइव पर ना जाकर फॉर्म का ऑप्शन यहां पर मेरे पास आ रहा है। तो मैं सीधा यहां पर फॉर्म पर क्लिक करूंगी और जैसे ही मैं फॉर्म पर क्लिक करूंगी ये इंटरफेस मेरे पास आ गया। टेम्पलेट गैलरी में एक बार जाते हैं। देखिए, टेम्पलेट गैलरी में ऑलरेडी पहले से ही अगर आप देखें तो बहुत सारे फॉर्म्स पहले से ही बने हुए हैं। ऑर्डर फॉर्म है, इवेंट फीडबैक है, कस्टमर फीडबैक है, जॉब एप्लीकेशन है। सो ये सारे पहले से ही बने हुए हैं, आप इनको सीधा एडिट कर सकते हैं। बट मैं क्योंकि अपना फॉर्म खुद बनाना चाहती हूं तो मैं इस प्लस पर क्लिक करूंगी जहां पर लिखा हुआ है ब्लैंक, और जैसे ही मैं इस ब्लैंक पर क्लिक करूंगी मेरे पास वापस से वही इंटरफेस ओपन हो जाएगा जैसा कि पहले दो ऑप्शंस में हुआ था। अब हम आते हैं कि इस फॉर्म को किस तरह से हम भरें, किस तरह से इसमें एंट्री करी जाए। तो सबसे पहले देखिए यहां पर ऑप्शन आ रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म। अनटाइटल्ड फॉर्म में क्या होता है, यहां पर आप जिस भी इवेंट के लिए जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं वो टाइटल आप यहां पर लिखें। मान लीजिए मैं चाहती हूं कि मैं अपनी फैकल्टी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं तो मैं अनटाइटल्ड फॉर्म में लिखूंगी फैकल्टी डिटेल्स। सो ये मेरे फॉर्म का टाइटल हो गया। और देखिए जैसे ही मैं उल्टे हाथ पर अनटाइटल फॉर्म आ रहा है वहां पर क्लिक करूंगी तो ये टाइटल अपने आप यहां पर चेंज हो जाएगा। दूसरा आता है फॉर्म डिस्क्रिप्शन। फॉर्म डिस्क्रिप्शन में जो भी आप और जानकारी देना चाहते हैं या डिटेल इंफॉर्मेशन अगर आप कुछ डालना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर लिख रही हूं कि ये इंफॉर्मेशन मुझे नैक के लिए चाहिए और इस डेट तक चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखूंगी I require these details for NAC purpose and you all are requested to please submit it latest by 13th February 2021। सो ये मेरा फॉर्म का डिस्क्रिप्शन हो गया। एक डिटेल इंफॉर्मेशन, अगर आप मान लीजिए कोई भी कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं या एफडीपी करा रहे हैं तो उसका अगर छोटा सा डिटेल आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो वो आप डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। अगला आता है हमारा अनटाइटल्ड क्वेश्चन। यहां पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखना शुरू करूंगी, इसमें आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं चाहती हूं कि मैं उस यूजर का नाम पता करूं
तो मैं यहां पर लिखूंगी फैकल्टी नेम। अब फैकल्टी नेम मैंने लिख दिया। अगर आप सीधे हाथ की तरफ जाएं तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है मल्टीपल चॉइस का। देखिए मल्टीपल चॉइस, क्योंकि नाम है, नाम में मैं किसी को कोई चॉइस नहीं दे सकती, तो मैं इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूंगी। तो इसमें से देखिए सबसे पहला ऑप्शन है शॉर्ट आंसर, क्योंकि अगर किसी का भी नाम होगा राम, श्याम, सीता, गीता, तो बहुत छोटा ही नाम होगा। तो मैं यहां पर क्लिक करूंगी शॉर्ट आंसर, क्योंकि यहां पर यूजर को अपना नाम खुद लिखना है। तो मैंने यहां पर शॉर्ट आंसर का चुनाव करा। अब आते हैं अगले ऑप्शंस पर। अगर आप चाहते हैं कि यूजर इस सवाल का जवाब दे, बिना इस सवाल का जवाब दिए वो इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्लिक करना होगा इस रिक्वायर्ड बटन पर। जैसे ही मैं इस रिक्वायर्ड बटन को ऑन कर दूंगी, तो जब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे थोड़े टाइम में, यहां पर एक स्टार बना आ जाएगा जो ये दिखाएगा कि ये क्वेश्चन कंपलसरी है, ये आपको भरना अनिवार्य है। अब अगला आइकन आता है क्वेश्चन प्लस आइकन का। यहां पर देखिए ये प्लस है जिसके आगे लिखा आ रहा है ऐड क्वेश्चन। मुझे अगर अगला क्वेश्चन ऐड करना है तो मैं इस प्लस पर क्लिक करूंगी, तो देखिए एक नया क्वेश्चन का बॉक्स यहां पर आ जाएगा। तो इस प्लस की मदद से मैं एक नया क्वेश्चन ऐड कर सकती हूं। अगर मैं चाहती हूं कि इस क्वेश्चन को मैं डिलीट कर दूं, तो देखिए यहां पर एक डस्टबिन का आइकन आ रहा है, मैं उस पर क्लिक करूंगी, जैसे ही ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। मैं चाहती हूं कि सेम यही क्वेश्चन सेम इस ऑप्शन के साथ दोबारा आ जाए, तो यहां पर अगर आप देखें ये बॉक्स बना आ रहा है जिस पर अगर आप कर्सर मूव करेंगे तो लिखा आएगा डुप्लीकेट। तो मैं क्लिक करूंगी इस पर, तो आप देखिए सेम क्वेश्चन वापस से बनकर आ गया। मुझे बस करना क्या है, यहां पर क्वेश्चन चेंज करना है, बाकी ऑप्शन मेरा वही सेम रहेगा जैसे कि पहले क्वेश्चन में था। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, इन सबको कैसे यूज करा जाए, इन ऑप्शंस का क्या यूज है, वो सारी की सारी चीजें हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।